आज एक बार फिर से हम बात करेंगे मुख्तलिफ एहतजाजात की और उनमें ख़वातीन का जो रोल है उसके बारे में हम बात करेंगे। ख़ास तौर से जो एक बात सामने आ रही है कि जो मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं उसमें ख़वातीन किस तरह से एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं, और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे कुछ ख़ास मेहमान। चलिए सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं। हैदराबाद से हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा, जानी पहचानी हमारी मेहमान हैं, समाजी कारकुन हैं और इस तरह की चीज़ों को काफ़ी गौर से भी इन्होंने बारीकी से तमाम चीज़ों को देखा है। लुबना सरवत साहिबा, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जो मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। जंग आज़ादी में भी ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, चाहे अरुणा आसिफ अली की बात करें, सरोजनी नायडू की बात करें, बेगम हज़रत महल, उस वक्त भी ख़वातीन ने ही मोर्चा संभाला था और आज भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। तो कितना अहम रोल आप समझती हैं एहतजाज में ख़वातीन का? हाँ, आज तारीख में भी देखे या कॉन्टेम्पररी अभी भी जब देखे, ग्लोबल लेवल पे देखे या इंडियन लेवल पे देखे, मुझे तो हर तरह ये जैसे आपने सही बताया ख़वातीन की उभर आने की बात आ रही है। और ये जब मैं पिछली बार भी आपके साथ जो ग्लोबल लेवल पे पर्यावरण के तहत पे जो ग्रेटा थनबर्ग नाम की जो बच्ची है और एजुकेशन के मामले पे ग्लोबल लेवल पे जो मलाला यूसुफज़ई की बात मैंने छेड़ी थी, और उसी हिसाब से ही इंडिया में जब अपन देख रहे तो हाल ही में जो जिसको संविधान की रक्षा के तौर पे जो ख़वातीन उभर के आ रही हैं, इन सभी को देखते हुए भी एक बात पे मैं ज़रूर गौर दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम के ज़रिए से। आज सवेरे भी जो हमारे पास केस एक आया था वो इस बात पे आया था कि बाप अपने बेटी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस जो हम देख रहे हैं, जैसे कैनवास में, अगर पूरी कैनवास में हम एक तरफ हम देख रहे हैं कि औरत हर मोड़ पे, खास करके जो तारीखी मोड़ जहाँ पर होते हैं वहाँ पर औरत किस तरह सामने अपने बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके वो अपनी स्टेटमेंट कह रही है बगैर किसी सहारे के, ना उसको कोई प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ना उसको कोई कुछ कह रहे हैं, वो अपनी आप से ऑर्गेनिकली जो उभर आना बोलते हैं उस हिसाब से। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात याद दिला दूँ कि हमारे हैदराबाद में भी जहाँ जहाँ पर कॉर्पोरेटर्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर सरपंचेस होते हैं, जहाँ ख़वातीन होते हैं, वहाँ पर मैं हैदराबाद शहर की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर जहाँ महिला सरपंच और कॉर्पोरेटर होती है वहाँ पर उनका शौहर पूरा संभालते हैं सामने, वो पूरी सिटी जानता है, सब कोई जानते हैं। ओके, तो ये हो रहा है शहरों में भी। लेकिन उसी तरह जहाँ पॉलिटिक्स के बाहर की बात और जहाँ सिटीजनशिप की मूवमेंट्स में जिस तरह से महिलाएं ऑर्गेनिकली किसी के प्रॉम्प्ट के बगैर, किसी के किसी के माध्यम से नहीं बल्कि खुद के जरिए से, खुद मुख्तियारी से जो सामने उभर के आ रही हैं, ये गौर करने की बात है। जब कॉर्पोरेटर्स मेयर्स को हम ऐसा पा रहे हैं तो ऑर्गेनिकली सोसाइटल लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लेवल पे औरतें इतनी शानदार तरीके से, इतनी इखलास से सामने आ रही हैं। ये सब जब एक कैनवास पे हो रहा है तो वही कैनवास पे कुछ और भी हो रहा है कि औरत जो घरों में काम करती है, जो अपनी बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाती है, तो एक तरफ से वो शराब पीता हुआ बाप अपनी बेटी के साथ जब बदसलूकी कर रहे हैं, तो ख़वातीन, वो बच्ची कल की ख़वातीन, कल की लीडर, क्या वो सही अपने ज़िंदगी में उभर पाएगी? क्या वो साइकोलॉजिकल, पूरे साइकियाट्रिस्ट भी बताते हैं कि बचपन में जो अब्यूज़ होता है वो ज़िंदगी भर उस पे छोड़ जाता है, और माँ इज्जत के लिए उसको छुपा के रखेंगी तो वहाँ पर बलिदान बच्ची का हो रहा है। और ये लिकर का जो चलता ही रहेगा, लिकर का खास करके जो इफेक्ट होता है वो स्त्रियों पे होता है। तो ये सब मैं एक्चुअली ये सब देखे बहुत परेशान जब माइंड होता है। और
पॉलिसी लेवल पे इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये कि सोचते हैं कि लिकर से हमको रेवेन्यू आता है। जी, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजों की चर्चा होती ही नहीं है कि तो ये पहली बार नहीं है, तारीख और में हम बेटियों के लगातार अब्यूज हो रहा देखते है। रहे हैं। लुबना सरवर साहिबा, आपसे भी बातचीत हमारी जारी रहेगी और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक और समाजी कारकुन, जानी मानी शख्सियत सुमैया राना साहिबा मौजूद है। चलिए उनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। सुमैया राना साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे हम अपने खास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में, और आपसे यही हम जानना चाह रहे हैं कि इतना अरसा गुजर चुका है, ख़वातीन ने मोर्चा संभाला हुआ है एहतिजाज का, चाहे दिल्ली के शाहीन बाग की बात कर ले या फिर लखनऊ के घंटाघर की बात कर ले या पूरे मुल्क में अगर हम देखें, तो किस तरह से देख रही हैं आप इन एहतिजाजों को? कौन सी ताकत है, कौन सा ऐसा हौसला है जो इन ख़वातीन में आ रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो आदाब व तस्लीम। मैं ये अर्ज करना चाहूंगी ख़वातीन के हवाले से, जब आप ये कहती हैं कि जो यहाँ पर एहतजाज शाहीन बाग से लेकर के और वहाँ पर बेगम हजरत महल की सरजमीन घंटाघर पे और बैनुल अक़वामी ये एहतजाज तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से लेके तमाम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन ख़वातीन के हवाले से अगर ये बात करेंगे तो मैं मजाक साहब का एक शेर जो ख़वातीनों के लिए बहुत रोशन चराग का भी काम करता आया है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। तो आज ख़वातीन जिस हालात जो मुल्क के हैं उसको देखते हुए, और तमाम और ऐसी चीजें हैं जो देखिए, जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो उसको पीछे बहुत सारी चीजों पर भी मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये बड़ा हौसला है और बहुत वाकई उनके आज़म की बात है कि वो सब कुछ घर से लेके बच्चे और पूरा अपना काम काज निपटा करके और इस प्रोटेस्ट में लगी हुई हैं। दिल्ली के शाहीन बाग से जो चिंगारी उठी थी वो अब शोलों के रूप में है, शोले बन चुके हैं जो हिंदुस्तान के तमाम खित्तों में देखने को मिल रहा है। और ये जो ख़वातीन के निकलने का घर से जो सिलसिला है वो जारी है, ये काबिल तारीफ है उन ख़वातीन के लिए तो है ही, और साथ में उनके शौहर वगैरह जो उनकी इस चीज में मदद कर रहे हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और उनको उनका साथ दे रहे हैं, ये उनके लिए भी तारीफ है, काबिल तारीफ है। तो देखिए, ये हिंदुस्तान की तारीख अगर उठा करके हम पढ़ें तो रानी लक्ष्मीबाई, आपने भी जिक्र भी किया, बेगम हजरत महल और सावित्रीबाई फुले, ये उनकी सरजमीन है, ये शहीदों की, आंदोलनकारियों की, क्रांतिकारियों की सरजमीन है। इसमें क्रांति की और आंदोलन की बात करें तो उसमें कहीं पर मर्द और औरत का ऐसा फर्क नहीं है। जहाँ पर मर्दों में शहादतें हुई हैं, आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए हैं, क्रांतियां की हैं, वहीं पर ख़वातीन का भी बहुत अहम रोल रहा है। सुमैया, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक नई तारीख जो है वो हिंदुस्तान शायद लिख रहा है इन ख़वातीन के जरिए, और सियासत में आप इसको किस तरह से देख रही हैं? बेहद अलग तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। ये जो ख़वातीन है, कोई लीडर नहीं है, कोई इनके कहीं पर भी आप देखें कि खास तौर पर अगर हम सियासत की बात करें, बिल्कुल उससे परे ये ख़वातीन है। देखिए, सियासत तो ये हो गई है, हिंदुस्तान में लोगों का भरोसा उठ चुका है। किसी भी, कोई भी आप ऐसे देख लें पॉलिटिकल पार्टी, तो कोई मतलब उनका कोई वकार नहीं रह गया। अब ये घरेलू ख़वातीन ने ये बीड़ा उठाया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल रहनुमा के बगैर हम आम महिलाएं जो घर के अंदर पर्दे में रहती हैं, बापर्दा महिलाएं भी हैं, कुछ वर्किंग लेडीज भी हैं, वो मिल करके एक ऐसी क़यादत खड़ी करें, और वहां पे हर महिला अपने में लीडर है, सबके राय मशवरों से ये काम होता है। और क़यादत का मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है कि जो उनकी क़यादत करे, रहनुमाई करे। उनके पास एक मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर, जो शहरियत तरमीमी का जो ये एक एक्ट बना करके थोप दिया गया है हुकूमत हिंदुस्तान ने हम लोगों पर और अवाम पर, उसके खिलाफ बिल्कुल एकजुट होकर खड़ी हैं, और हर महिला अपने में एक ताकत है और वो दूसरी महिला के लिए ताकत बनी हुई है। तो यानी यहाँ पर ताकत और ताकत का जोड़ बनकर के एक इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है जो तारीख हिंदुस्तान की लिखने के तरफ बढ़ रहा है। और आजादी के बाद मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इतना बड़ा आंदोलन कभी महिलाओं द्वारा नहीं खड़ा किया गया
जो आज हिंदुस्तान के अंदर जो है वो चल रहा है। जी सुमैया, आपसे हम बातचीत जो है अपनी जारी रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर लुबना सरवत भी मौजूद हैं। डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं, लगातार हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि एहतजाज में खवातीन का जो मरकजी रोल उभर कर सामने आया है ये काबिल जिक्र है, और ख़ास तौर पर कोई एक नाम हम नहीं ले सकते हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि हर खातून अपने आप में एक बेहतरीन लीडर बन गई है। क्या कहेंगी? हाँ, ये आपने सही फरमाया। जैसे घर में जो है ना, घर में जैसे लीडर माँ होती है, वही सब कुछ संभालती है ना, फाइनेंस से लेके किचन तक सब कुछ वही संभालती है। तो उसी प्रकार उसने क्या किया, आज जो हम सीनरियो देख रहे हैं, जैसे राना साहिबा ने भी बताया था कि उसने अपने घर की दायरे को बड़ा कर दिया। मानो घर को उसने, अपने देश को घर की वो जो सीमा बड़ा कर दिए उसने, और इसीलिए वो आज पार्कों में और सड़कों पर मौजूद है और ये बता रही है कि जैसे मैंने घर के सीमा तक अपने बच्चों की उनकी राइट्स को, उनकी प्रोटेक्शन दी है, उनको उभरने के हर चांस दिए है, वैसे मैं आज देश के हर बच्चे के लिए देश के संविधान के तहत उनको जो हुकूक मिलना चाहिए उसने अपने दायरे को बड़ा कर दिए। जब उन्होंने कहती है शाहीन बाग से और जब लखनऊ के घंटाघर से जो वो स्टेटमेंट निकला कि माँ और मुल्क बदलते नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने ये कह दिया ना कि हमारे घर के दायरे को हमने बड़ा कर दिया, देश हमारा घर है, मुल्क हमारा घर है, तो लिहाजा हम जो घर में संभालते आए हैं तो हम देश में भी वही संभालेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत सा नमूना है हम लोगों के सामने। और मैं ये याद दहानी भी है कि हमारे जब आंध्र प्रदेश था तब लिकर के खिलाफ, ये लिकर की जो चीज है ना, ये औरतों को बहुत परेशान कर रहा है। मेरे पास आज ही एक केस आने की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब भी हूँ। तो लिकर के मामले में भी जब आंध्र प्रदेश में लिकर का बैन हुआ था, पूरी मूवमेंट को एक नारी ने चलाया था। जी। नारियों ने पूरी मूवमेंट चलाई और अपने मंडल में, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक लिकर की वैन को अंदर आने नहीं दिए। तब जाके मुख्यमंत्री को यहाँ प्रोहिबिशन भी लाना पड़ा। वो मूवमेंट के पीछे भी नारियां ही थे। तो नारियां जब निकलते हैं तो बहुत इखलास होता है, वो बहुत दिल से उनका काम होता है, और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बात यह है कि अफसोस की बात यह है कि हमारा देश यही जो प्रोटेस्ट लेके औरतें बैठी हैं, तो हमारे देश की जो सरकार है वो बाहर के यूरोपियन पार्लियामेंट्स को सुन रहे हैं, लेकिन देश के नारियों की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। तो जब देश में हमारी नारी की जो पोजीशन की बार बार सरकार भी बहुत बार बता चुकी है, और वहां पर कई बेटियां बच्चियां मौजूद है प्रोटेस्ट में, तो सरकार का अव्वल जिम्मेदारी ये बनता है कि अपनी बेटियों की, अपने बहुओं की, ये घर के, ये हिंदुस्तान के, ये मुल्क के खवातीन की और बेटियों की बात पहले सुने। जब जाके वो यूरोपियन पार्लियामेंट में क्या हुआ, इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा, तब जाके उनकी बात होना चाहिए। उनकी आप सुन रहे, उनको जवाब दे रहे हो, उनको समझा रहे हो, लेकिन आपके शहर के, दिल्ली के शहर के स्ट्रीट्स पे जो अपने घर की आवाज नहीं सुन रहे हैं और जो दूसरे मुमालिक हैं वहां पर जा रहे हैं। बहुत सही आपने कहा। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सुमैया राना साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खवातीन का एहतजाज जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, मौसम की सख्ती मायने नहीं रखती, कई तरह की धमकियां दी जा रही हैं, मायने नहीं रखती, लेकिन क्योंकि आप खुद इन तमाम चीज़ों को करीब से देख रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो एहतजाज है, ये जो गुस्सा है, ये जो जोश व वलवला है, ये अचानक नहीं है, कहीं ना कहीं चिंगारी जो थी वो सुलग रही थी, जो अब इतने बड़े एहतजाज का रूप धारण कर चुकी है? देखिए, ये तो जो जैसे औरतों के हवाले से एक बात कही जाती है कि बहुत कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं जी, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, और बल्कि ये लोहा दुनिया मान चुकी है कि औरत दिल की नर्म होती है, लेकिन बर्दाश्त की मात्रा जो है उसके अंदर बहुत होता है। बिल्कुल। और वो यहाँ पर जो सख्तियां जो ऊपर वाले की तरफ से हैं, मौसम की मार हो, और या फिर जो तमाम और तरह की जो अजियतें दी जा रही थी सूबे के जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, उन सब चीजों पर मजबूती से खड़ी रही। लेकिन आप
जो ये सवाल कर रही हैं कि ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये वाकई ये धीरे धीरे एक कुछ ऐसा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और देखिए, घर की जिम्मेदारी औरत बखूबी समझती है। घर बनाना किस मेहनत से, किस लगन से एक घर तैयार होता है, मकान को घर बनाना और जन्नत की शक्ल देना, ये औरत का ही काम होता है। और जब किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने की बात आए, कि कोई आपके पैरों के नीचे की जमीन खींच रहा हो, कोई सर की छत उड़ाने की कोशिश कर रहा हो, उस वक्त औरत ने रानी लक्ष्मीबाई का रूप अख्तियार किया और उसने ये समझ लिया कि अब घर बैठ करके कुछ हासिल नहीं होना है, अब हमें घर के बाहर निकलना पड़ेगा और कहीं अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और क्योंकि उनकी मजबूरी है औरतों की, क्योंकि जब और मर्द घर से निकलते हैं तो उन पर आप जानते हैं कि कैसे कैसे तशद्दुद के इल्जाम लगाए जाते हैं, कैसी कैसी पुलिसिया कार्रवाइयां होती हैं। तो इस उम्मीद पे कि औरतों को देख करके शायद इनके अंदर रहमदिली आ जाए कि नहीं, देखो औरतें हैं और गोद में इस मुल्क का मुस्तकबिल लिए बैठी हुई हैं और हम हमारे ऊपर हमारी बात समझेंगे। लेकिन बहरहाल कब ये चीजें समझ में आएंगी और इसका क्या होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये हौसलों में कहीं कोई कमी नहीं है। दिन पे दिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हौसले और मजबूत हो रहे हैं, बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो और बढ़ रही है। जी सुमैया, एक और बात, इससे भी आप मुत्तफिक होंगी कि तमाम जो ख़वातीन हैं इन्होंने अपने एहतजाज में गांधी जी के नज़रियात या फिर जो एक ख़ास जो हम बात कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ा है, उसको अपने हाथ से नहीं जाने दिया है और बहुत ही बर्दाश्त के साथ अपना एहतजाज यहाँ पर जारी रखे हुए। इस बात से मुत्तफिक है? जी बिल्कुल। देखिए, औरत है वो एक माँ जब होती है तो वो तरबियत भी देती है, तो उसने जो वो अपनी जो मेन क्वालिटी है उसको नहीं छोड़ा और गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करा रही हैं, जिसमें कहीं पर किसी भी किस्म का ना कोई अनपार्लियामेंट्री एक्ट है और ना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज हो रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर लुबना सरवर साहिबा, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ख़वातीन का जो एहतजाज है वो एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है कि सियासत की जा रही है वो शायद नज़र नहीं आती है, क्योंकि कहीं भी हम देखें वहाँ पर इन ख़वातीन ने खुद मोर्चा संभाला है, किसी भी तरह की सियासत से बिल्कुल दूर हैं, अपने जो उनके नज़रियात हैं, अपने जज्बात हैं, उसका इजहार कर रही हैं। लुबना सरवर साहिबा। हाँ, तो बात ये है मालूम, एक्चुअली आप अपने को ये देखने में आ रहा है कि एक ख़वातीन जो कि जिसके पास कोई पीएचडीज नहीं है, पीजीज नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ये हजम नहीं होने की बात है यहाँ पर। एक्चुअली ये दोनों लोगों को इससे बहुत तकलीफ हो रहा है, एक तो सियासी लोगों से खास करके और दूसरी लोग हैं जो मर्द हजरात हैं। इन लोगों को क्या हो रहा है कि अरे वो ये कर सकती है एक टाइम पे, यानी वक्त आने पे वो जिस तरह उभर के आ सकती है और बराबर पोल संभाल सकती है, ये बात हजम नहीं होना इतनी दूर तक है, ये बदहजमी हो रही है कि उनपे उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है 500 रुपयों का। तो ये बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, ये तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कुछ हो रहा है इंडिया की तस्वीर पे, इंडिया के कैनवस पे। ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एक ऐसी कॉर्नर से कुछ उभर के आया है कि ये बियॉन्ड बदहजमी हो रही है, हजम के बाहर की बात है, वो पहले हम पहचान ले। इसीलिए वो औरतें तैयार भी है इसके लिए कि हाँ, हम पे इल्जाम भी आने वाले हैं, इल्जाम आने पर भी इनकी इखलास की वजह से क्यों वो बाहर आई है, क्योंकि वो पिछले 6 साल की बात है। ये नहीं है कि सिर्फ सीएए की वजह से हम यहाँ आके बैठे हैं। हमारे अंदर जो हो रहा था, जब बच्चा ईद के पहले उसको ईद से खरीदी करके जब लौट रहा है जुनैद, और उसको जब ट्रेन में नाम सुन के मारा जाता है, किसी को वेस्ट बंगाल में मारा जाता है, यूपी में मारा जाता है, झारखंड में मारा जाता है, मध्य प्रदेश में खवातीन को मारा जाता है, सिर्फ उनके खाने के अखलाक को मारा जाता है। तो ये 2000 और अपने दलित भाइयों को जो ऊना में मारा गया था, तो ये जो हो रहा है ना 5-6 साल से, उनको ये मालूम हो गया कि हमारे
चाहे वो शौहरे रहने दो या अपने बेटे रहने दो, उनकी जिंदगी दावे पे है, ये उनको मालूम हो गया। तो इसीलिए वो अपने आप कोई सियासी मदद के बगैर वो अपने आप आ गए हैं संभालने के लिए कि अब हमारा कोई और बेटा या शौहर या भाई अभी किसी की कुर्बानी नहीं होगी। हम देश की संविधान के बराबर देश को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, आप बाकायदा वही काम करिए, यही बात वो वहां से कह रही है। और कई लोग ये बताते जा रहे सियासीदान की, उनको समझाइए एक्ट क्या है, उसमें से सिटीजनशिप किसी को लिया नहीं जा रहा है, दिया ही जा रहा है, समझाइए। भाई वो लोग क्या बोल रहे हैं, शाहीन बाग के लोग, आप आइए अमित शाह जी, हम आपको समझाते हैं कि हमारी तकलीफ क्या है और वो एक्ट में सीएए में गलती क्या है। तो यानी कहीं ना कहीं बात सुनने की जरूरत है। जो खवातीन जब निकली हैं, एहतिजाज पर बैठी हैं, बिना किसी लीडरशिप के खुद अपनी अपनी लीडर बनी हुई हैं, कम से कम उनकी बात तो सुननी जाए। सुन ली जाए ही नहीं, देखो शमा, बट वो लोग बुला रहे हैं, वो चैनल्स पे आके बुला रहे हैं, वो ओपन स्टेटमेंट्स देके बुला रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो लोग खुद बोल रहे हैं कि सीएए में गलती क्या है, और उनके ऊपर सियासीदान मिनिस्टर्स बोलते जा रहे हैं कि जाके उनको समझाइए। वो लोग बोल रहे हैं कि समझ चुके हैं और हमारे पास आप आइए और सुनिए कि इसकी गलती क्या है संविधान के तहत में। तो बात इतनी दूर तक हो गई, यहाँ अखलाक की बात आ गई। अभी यहाँ अखल और अखलाक दोनों की जो बात की पेश आ रही है, शाहीन बाग से, घंटाघर से, और कई केरला से लेके वेस्ट बंगाल से लेके असम से लेके हर जगह से जो अखलाक और अकल दोनों की बात आ गई है। तो वो दोनों जब पेश आ रहे हैं, ये बागों से, ये घंटाघरों से, तो वो मिनिस्टरों के जबान से क्या निकल रही है, इल्जाम, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो उतरे वहां पर शाहीन बाग में बैठे और सुने वो क्या कर रहे हैं। वो बड़े बड़े डायस चढ़ के अपने माइकों से वो इल्जाम लगा रहे हैं। जी तो लुबना जी एक और बात यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरह से अब जो मुल्क की सियासत में खवातीन की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है? आपको क्या लगता है? हाँ, मैं एक तो कहती हूं कि देखिए, सिविल सोसाइटी से जो उभर के ऐसा औरत सामने आ रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको और एक एग्जांपल बताए थे कि जो इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी से जो औरतें हैं, और सरपंच भी होने दो या कॉर्पोरेटर भी होने दो, तो उनके जो इलेक्ट तो औरत होती है, लेकिन वो सीट पूरी तरह से उनकी शौहर संभालते हैं। ठीक है, तो मुझे ये समझ के बाहर है कि जहां पर ये लोग इतनी अच्छी तरीके से उभर आ रहे हैं, लेडीज, जैसे आपने बताया, हर औरत अपनी लीडर है, तो यहाँ पर जो स्त्री इलेक्ट हो रही है अपने वुमेन कॉन्शियस से, वुमेन होने की वजह से, और वहां पर उनकी जो कुर्सी है वो तो जी, लुबना सरवर साहिबा हमारे साथ इस वक्त सुमैया राना साहिबा भी मौजूद है। सुमैया राना साहिबा, जिस तरह से अभी हम आपसे लगातार बात कर रहे थे, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि मुल्क की सियासत में खवातीन की अहमियत कहीं ज्यादा अब बढ़ती नजर आ रही है? क्या कुछ नजरिया आपका है सुमैया साहिबा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस वक्त आप देख रही हैं कि पूरे हिंदुस्तान में औरतों ने जो मोर्चा संभाल रखा है और जिस हौसले से संभाल रखा है, मुझे लगता है कि अब जो है इनको पॉलिटिकली अपना जो है वो स्टैंड एक बनाना पड़ेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए महिलाओं का जो जिसमें क़यादत जो है वो भी महिलाएं करें और उनकी बातों को स्पेशली रखा जाए। ये तो एनआरसी और सीए का मुद्दा है, इसके अलावा जो औरतों की जो प्रॉब्लम्स हैं, मामलात हैं, जो घरेलू से ले करके और जहां वो जॉब करती हैं वहां पे एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह होते हैं, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं के, पढ़ाई लिखाई से ले करके सब कुछ रखना होगा और महिलाओं को अपना जो है वो पॉलिटिकल शेयर बढ़ाना पड़ेगा। जी सुमैया साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि सबसे अहम
जो चीज़ नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि जो भी एहतजाज हो रहा है उसमें हर औरत, हर खातून खुद अपनी लीडर बनी हुई है, उसके अपने जज्बात और एहसासात हैं, उसका अपना एक नज़रिया है जो कि अब पूरी दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल, देखिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी रैली वगैरह करती है तो उसमें कोई उनको कन्विंस करता है और ले करके गाड़ियों से भर भर के लोग आते हैं। ये एक ऐसा मोर्चा है जिसमें महिलाएं अपने आप से खुद से घर से निकल करके आती हैं, बैठती हैं, आपस में भी ये बात करती हैं, मीडिया से भी मुखातिब होती हैं इसी चीज़ को लेकर के कि कैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये काला कानून नाफिज हो गया है इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो ये जो फिक्र है, ये फिक्र जो औरतों में आई है, मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि कहीं ना कहीं अब एक ऐसी मजबूत ख़वातीनों का वो बनने वाला है कि देखिए पहले तो ये था बस लोग ये सोचते थे औरत का काम है घर के अंदर रहना, खाना पकाना, थोड़ा बहुत ट्रेंड और फैशन, ये सब कुछ नहीं। अब मुल्क के लिए खड़ी हो गई हैं, मुल्क के फिक्र में खड़ी हो गई हैं। आजकल देखिए जहाँ भी देखिए और हर एज ग्रुप के लोग हैं, ऐसा भी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एज का कोई हो वहाँ पे। अगर वहाँ पे 80 साल की दादी हैं तो मिडिल एज की भी महिलाएं हैं, 10 साल की भी बच्चियां हैं, 16 से 20 साल की भी लड़कियां हैं। मतलब एक देखने में मुकम्मल ऐसे लगता है कि एक वो नज़ारा, एक ऐसा सिनेरियो जिसका मैंने तो कम से कम ख्वाब देखा था कि हम सब मिल करके किसी ऐसे मसलों पर खड़े हों, उनके खिलाफ लड़ें और अपनी बात रख सकें। जी सुमैया, वक्त की चूँकि हमारे पास कमी है तो हम अपने दोनों ख़ास मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जाते जाते शेर के साथ हम इस खास प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। लुबना सरवर साहिबा, आपका भी शुक्रिया। सुमैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमैया, एक शेर। मैंने बच्चियों के हवाले से कुछ लिखा था, वो मैं सुना देती हूँ कि ए वतन ये तेरी तस्वीर बदल डालेंगी, ए वतन ये तेरी तस्वीर बदल डालेंगी, ये हर ख्वाब की ताबीर बदल डालेंगी, इस तरह आगे बढ़ेंगी ये तरक्की करने, बेटियां मुल्क की तकदीर बदल डालेंगी। बिल्कुल, तो बेटियां मुल्क की तकदीर बदल डालेंगी। और ख़ास आज का जो हमारा परवाज़ मुबाहिसा रहा उसमें हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर बात की। अपने दोनों ख़ास मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आदाब।